हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। माइक्रो टीचिंग, जैसे कि इसके नाम से ही हम लोग जो है ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि शिक्षण का स्वरूप बहुत छोटा होता है। माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। तो माइक्रो टीचिंग को समझने के लिए जो है ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि माइक्रो टीचिंग को हम लोग जो है स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं। इसको स्केल डाउन टीचिंग इसलिए कहा गया है कि इसमें जो है सब कुछ जो है पहले से ही जो है नपातुला होता है। स्केल डाउन टीचिंग मीन्स इसमें जो है क्लास टाइम, क्लास साइज, क्लास में पढ़ाया जाने वाला जो टॉपिक और क्लास में आने वाली जो डिफ़िकल्टीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं, इसलिए इसको जो है स्केल डाउन टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे बीच में आया कैसे, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो माइक्रो टीचिंग की शुरुआत सबसे पहले जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है हुई थी, और इसको जो है प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाता है वो ड्वाइट एलन साहब को जाता है। ड्वाइट एलन, जिनको हम जो है TW एलन के नाम से भी जो है जानते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण को प्रतिपादित या सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में काम करने का जो श्रेय जाता है वो किन को जाता है। तो भारतवर्ष के अंतर्गत जो है मिस्टर D तिवारी ने जो है 1967 में जो है CPI इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पेडागोजी इंस्टीट्यूट, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, वहाँ पे जो है सबसे पहले जो है इसकी पहल की थी। आप सबको जो है जानना ज़रूरी है कि माइक्रो टीचिंग किन लोगों के लिए जो है इसका जो है प्रतिपादन किया गया है। माइक्रो टीचिंग, जैसे कि हमने जो है आपको बता दिया है कि माइक्रो टीचिंग शिक्षण का वो सरलीकृत रूप होता है जिसमें जो है कक्षा का स्वरूप जो है बहुत छोटा होता है और कक्षा में पढ़ाई जाने वाली जो पाठ योजना है बहुत छोटी होती है, जो 5 से 10 मिनट के लिए आयोजित की जाती है। और इनमें से ही एक जो छात्र अध्यापक है उसके द्वारा जो है कक्षा के अंतर्गत जो है पाठ का प्रदर्शन जो है छात्रों के आगे कर लिया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग जो है किसके लिए तैयार की गई है? माइक्रो टीचिंग जो है उन सभी पीपल टीचर के लिए जो है तैयार की गई जो आने वाले समय में जो है किन्हीं भी शिक्षा के क्षेत्र में जो है अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, या उनका जो है उनकी एक जो है विल होती है कि साहब हमको जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ये मान के चला जाता है कि अध्यापक जो है जन्मजात नहीं होते। एवरी एवरी चाइल्ड कैन लर्न, ये ये एक जो कॉन्सेप्ट है हम सबको जो अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक एंड एवरी चाइल्ड कैन लर्न। ये अगर कॉन्सेप्ट जो है हमारे दिमाग में होगा तो हम माइक्रो टीचिंग के माध्यम से जो है ये कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है अगर कोई भी व्यक्ति जो है जाना चाहता है, टीचिंग उसका पैशन है, तो उनको जो है इसी प्रकार के जो है माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत जो है स्किल डेवलप करवाए जाते हैं, और उन स्किल्स को जो है वो अपने आने वाले समय में जो अपनी वास्तविक जो कक्षाएं हैं उनके अंदर जो है वो प्रदर्शित करता है। तो माइक्रो टीचिंग जो है इस तरीके से जो है आप इसको समझ सकते हैं। माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत जो है आपको समझना होगा कि हम लोग जो है स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत जो है हम लोग जितने भी जो है छात्र अध्यापक होते हैं, जितने भी जो है पीपल टीचर होते हैं, उनके अंतर्गत जो है उनकी उनकी पर्सनालिटी में जो है मॉडिफिकेशन करने के लिए है, उनको जो है बेहतर बनाने के लिए जितने भी जो है स्किल्स हैं उनकी टीचिंग में आ जाए, उसमें पारंगत बनाने के लिए जो है माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत जो है अलग अलग प्रकार के जो है स्किल उनके अंदर जो है डेवलप
कराए जाते हैं। माइक्रो टीचिंग जब भी जो है शुरू की जाती है तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं स्किल्स की। तो माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत जो है D.W. एलन साहब हुए हैं, उन्होंने जो है कहा है कि देयर आर 14 टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स। और इसके बारे में जो है मतभेद भी है कि आप जो है ऐसा नहीं कह सकते कि 14 ही प्रकार के जो हैं शिक्षण कौशल हैं, पर इन्होंने जो है उसको जो है एक नंबर दे दिया है कि साहब जो है शिक्षण कौशलों के जो प्रकार हैं केवल 14 हैं। और आप मान के चलें कि आप ये 14 जो कौशल हैं शिक्षण के दौरान जो है BA ट्रेनिंग के दौरान जो है अपनी पर्सनालिटी में लेके आ जाते हैं तो आप एक परफेक्ट टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अब हम लोग बात करेंगे माइक्रो टीचिंग के चरणों के बारे में कि माइक्रो टीचिंग का जो चरण है या माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के जो पद हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जब भी जो है माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस जो है किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में जो है चलती है तो वहाँ पे सबसे पहले जो उनके जो शिक्षक हैं, उनके जो बॉस हैं, वो सबसे पहले जो है एक एक स्किल अपने जो है पीपल टीचर के आगे रखता है। और वो स्किल जो है कम से कम जो है 3 से 4 या 4 से 5 दिन के लिए जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। वो स्किल सभी छात्र छात्राओं के आगे जो है प्रदर्शित करने के बाद जो है सभी छात्र अध्यापकों को या पीपल टीचर को जो है उसका जो है इमिटेशन करना होता है, उसका अनुकरण करना होता है। जिस तरीके से जो उनको बताया जाता है उसी तरीके से जो है उनको जो है वो आगे आके जो है प्रेजेंट करना होता है। मान के चला जाए कि आप जो है कार या स्कूटी चलाना सीखना चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि इस टास्क को जो है एक दिन में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इस टास्क को सीखने के लिए जो है आपको कम से कम जो है 10 से 15 दिन का टाइम लग सकता है। इतने समय में जो है आप गाड़ी या कार या स्कूटी जो है चलाना सीख सकते हैं। तो माइक्रो टीचिंग भी जो है एक टीचिंग का ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है टीचिंग स्किल्स को जो है टुकड़ों टुकड़ों में जो है आपके सामने रखा जाता है। और जिस दिन जो है बहुत सारे स्किल जो हैं आपको जो है प्रदर्शित कर दिए जाते हैं, उन स्किल्स को जो है आपके द्वारा भी जो है अपने शिक्षकों के आगे जो है प्रदर्शित कर दिया जाता है। उसके बाद जो है आपको वहाँ पे फाइनल टीचिंग फाइनल टीचिंग प्लान जो है वो आपको जो है सिखाया जाता है कि किस तरीके से जो है आप फाइनल टीचिंग प्लान जो है रियल सर्कमस्टेंसेस में जो है अपने आने वाले समय में जो है बच्चों के सामने जो है रख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है माइक्रो टीचिंग में हम लोग जो है छोटे छोटे स्किल्स जो हैं, छोटे छोटे जो कौशल हैं वो छात्र अध्यापकों के सामने रखते हैं। और एक ऐसी स्थिति आती है जब छोटे छोटे स्किल्स को जो है करते 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 जो है एक दिन ऐसा आता है कि वो लेसन प्लान बनाना भी सीख जाते हैं और बहुत सारे जो स्किल्स हैं वो उनके जो है व्यवहार में आ जाते हैं। तो व्यवहार में अगर जो है परिवर्तन किसी भी जो है सब्जेक्ट में आ जाए तो उसको जो है लर्निंग कहते हैं। लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऐसे भी कहा जाता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे बात कर रहे थे कि माइक्रो टीचिंग के जो पद हैं, जो उसके जो है सोपान हैं, वो कौन कौन से हैं। तो माइक्रो टीचिंग का जो चक्र है, जो सोपान है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो 36 मिनट के लिए जो है माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण की जो है प्रक्रिया चलती है। इसमें जो है मैं सबसे पहले जो है आपको बताना चाहता हूँ कि माइक्रो टीचिंग का जो पहला माइक्रो टीचिंग का जो पहला पद है, पहला चरण है, उसमें जो है आप सबसे पहले जो है नोट डाउन कर सकते हैं कि टीचिंग या शिक्षण का जो है आपको जो है प्रदर्शन पट करना होता है। सबसे पहले जो है आपको जिस भी सब्जेक्ट या जिस भी विषय के ऊपर जो है पाठ्य योजना बनानी है उसके लिए जो है आपको एक कंटेंट अपने पास रखना पड़ता है। उसको जो है हम सूक्ष्म शिक्षण का जो है पहला पद टीचिंग कहेंगे। तो आपको जो है वो कंटेंट इस टीचिंग के अंतर्गत जो है रखना पड़ेगा।
तो जो भी कंटेंट आपने जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाना है उसको जो है सूक्ष्म शिक्षण का जो है पहला चरण कहेंगे। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं, और ये आपने जो है जो पाठ का प्रदर्शन अपने जो है इस कंटेंट का जो प्रदर्शन करना है वो केवल जो है 6 मिनट के लिए करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण का जो दूसरा पद है वो फीडबैक है। इसको जो है हम लोग हिंदी में पृष्ठ पोषण भी कहते हैं। आपने जो है जो भी कंटेंट जो है अपने छात्र अध्यापकों के सामने जो है रखा है या किसी क्लास के आगे जो है रखा है, तो उसका जो है दूसरा पद जो है फीडबैक या पृष्ठ पोषण होगा। इसमें जो है आपने शिक्षकों के सामने या छात्र अध्यापकों के सामने जो है जो भी कंटेंट